हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 6th पार्ट 7th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले का। और हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट एक्सरसाइज फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने कवर किए 5th पार्ट में। अभी हम थे 7th क्वेश्चन पर। So two consecutive numbers in the Virhanka sequence are 987 and 1597. आपको विरहंका सीक्वेंस के दो कंजिक्यूटिव यानी कि दो लगातार नंबर्स दिए हैं। एक है 987, नेक्स्ट नंबर है 1597। व्हाट आर द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द सीक्वेंस? अब उस सीक्वेंस में नेक्स्ट टू नंबर्स बताइए क्या होंगे। विरहंका सीरीज में हर एक जो नंबर होता है वो अपने प्रीवियस टू नंबर्स का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो नंबर्स आपको बोले जाए 7 और 9 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9 + 7 यानी कि 16। उसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा 16 + 9 25। ठीक है, इस तरह से आप नंबर्स फाइंड करेंगे। तो ये तो सिंपल है, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट नंबर आएगा और 1597 को ऐड करेंगे तो सेकेंड नंबर मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रीवियस टू नंबर्स इन द सीक्वेंस। चलिए ये हम फाइंड कर लेंगे अभी। अब इनमें इन नंबर से पहले के भी दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर विरहंका सीरीज में आपको बोला जाए कि दो नंबर्स हैं, मान लीजिए एक 8 है और एक 13 है, उससे पहले का नंबर बताइए क्या होगा। आपको ये तो पता है कि जो 13 आया है वो 8 और उसके पहले का जो नंबर है उसको ऐड करके आया होगा, क्योंकि रूल ही यही है कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टू टर्म्स। हर एक टर्म लास्ट उसके पहले दो टर्म्स को ऐड करके आती हैं। अब 8 आप किस में ऐड करें कि आंसर 13 आए? कैसे फाइंड करेंगे? 13 से 8 को माइनस कर दीजिए। तो कहने का मतलब है अगर प्रीवियस नंबर आपको फाइंड करना है तो वो माइनस करके आ जाएगा। उसके पहले जो नंबर है उससे, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो नंबर है उससे माइनस कर दीजिए जस्ट नेक्स्ट नंबर को। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, फाइंड करते हैं। आंसर नंबर 7। पहले रूल लिख देते हैं that in विरहंका सीक्वेंस में each term is obtained, हर एक टर्म हमें मिलती है, is obtained by adding previous two terms, पिछली दो टर्म्स को ऐड करके। प्रीवियस टू टर्म्स। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है? आपको दो टर्म्स गिवन है 987 1597। नेक्स्ट टू टर्म्स आप कैसे फाइंड करेंगे? नेक्स्ट टू टर्म्स हो जाएंगी 987 + 1597। 7 + 7 14, 1 कैरी हुआ, 9 + 1 10 और 8 18, फिर से 1, 9 + 1 10 और 5 15, 1 कैरी हुआ और 1 + 1 2। नेक्स्ट नंबर होगा 2584 और नेक्स्ट क्या होगा 2584 और 1597 को ऐड करेंगे आप अभी। इसके बाद 1597 + 2584। चलिए 7 + 4 होंगे 11, 1 कैरी हुआ, 9 + 1 10, 10 और 8 18, फिर से 1, देन 5 + 5 10, 10 और 1 11, 1 2 3 and 1 4, 4181। सो ये है हमारी नई सीक्वेंस 987 1597 2584 एंड 4181। नेक्स्ट टू नंबर्स आपने फाइंड किए। अब हमें फाइंड करने हैं प्रीवियस टू नंबर्स। नाउ 987 1597 के पहले दो नंबर्स, प्रीवियस टू नंबर्स। तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें। हमें पता है अगर प्रीवियस नंबर आपको फाइंड करना है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो नंबर है इससे अगर आप माइनस कर देंगे इस नंबर को 1597 - 987, ये नंबर आ जाएगा। फिर 987 से इसे माइनस करके नेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहे तो इनको नाम दे दीजिए। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया x, इसको नाम दे दिया y।
प्रीवियस टू नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? रूल तो वही है कि नेक्स्ट नंबर पिछले दो नंबर्स को ऐड करके आता है, यानी कि 1597 कैसे आया होगा? y और 987 को ऐड करके। y प्लस 987 इक्वल है 1597 के, तो y क्या हो जाएगा? 1597 माइनस 987। ओके, तो y हो जाएगा 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 8 1, ये 15 ही हो जाएगा। 15 माइनस 9 6, 610। y हो गया 610। अब देखिए x और 610 को ऐड करके आया होगा 987। आगे आप लिखेंगे x प्लस 610, x और उसका नेक्स्ट नंबर इक्वल होगा उन दोनों के नेक्स्ट नंबर 987 के। तो यहाँ से x हो जाएगा 987 माइनस 610, ये हो गया 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 1 7 एंड 9 माइनस 6 3, 377। तो 377 610 ये पहले दो नंबर्स हैं, 987 और 1597 के। ओके, ये आपके आंसर्स हैं। ये पहला आंसर है जहां हमने नेक्स्ट टू नंबर्स फाइंड किए, ये सेकेंड आंसर है जहां हमने प्रीवियस टू नंबर्स फाइंड किए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो नंबर्स आपको दे देंगे, आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट थ्री जो भी नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं। पहले हमने रूल लिख दिया विरंका सीक्वेंस का, दैट ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग प्रीवियस टू टर्म्स। तो ठीक है, फिर इन दो को ऐड करके नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, और 1597 और ये जो नेक्स्ट टर्म आपने फाइंड की है इनको ऐड करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। प्रॉब्लम है थोड़ी सी प्रीवियस दो टर्म्स फाइंड करने में, हमने उनको x और y नाम दे दिए। तो हमें पता है y और 987 को ऐड करके ही 1597 आया होगा। 987 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। तो y की वैल्यू आ गई 610, सिमिलरली 610, और x को ऐड करके आया होगा 987, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 610, यहाँ प्लस में था, RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 377। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ अंगान वॉन्ट्स टू क्लाइम एन 8 स्टेप स्टेयरकेस। अंगान एक 8 स्टेप स्टेयरकेस को क्लाइम करना चाहता है जिस पर 8 स्टेप्स हैं। मान लीजिए ये पहला स्टेप है, सेकेंड, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ये टोटल 8 स्टेप्स हैं। 8th, ठीक है, इसे क्लाइम करना है। नाउ हिज प्लेफुल रूल इज दैट, उसका प्लेफुल रूल ये है दैट ही कैन टेक आइदर 1 स्टेप और 2 स्टेप्स एट अ टाइम। वो एक बार में या तो एक स्टेप लेगा या 2, से ज़्यादा नहीं, ठीक है, ऐसा भी ले सकता है। एक बार में उसने 2 स्टेप ऊपर गए या फिर एक, ठीक है, 2 या 1 उसकी मर्जी है। वो चाहे तो 1 स्टेप करके 8 तक चला जाए, वो चाहे तो 2 करके चला जाए। फॉर एग्जाम्पल एक पॉसिबल वे ये है 8 स्टेप्स तक पहुंचने का, 1 + 2 + पहले उसने 1 स्टेप लिया, यानी कि वो फर्स्ट उस पर गया, फिर 2 स्टेप्स लिए, 1 + 2 वो कहाँ पहुंच जाएगा? 3 स्टेप्स, 4 5 6 7 8 तक पहुंच जाएगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही रीच द टॉप? क्वेश्चन ये है कितने अलग अलग तरीकों से वो टॉप पर पहुंच सकता है। अब ध्यान देना है इस पर, इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, तो कुछ हमें सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। जैसे एक तरीका ये भी है कि वो 2 करके पहुंच जाए, पहले 2 स्टेप्स लिए, फिर 2 4 फिर 6 8, 1 करके भी पहुंच सकता है वो, 8 के 8 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 1 1 1 1 6 स्टेप्स ऐसे ले ले, फिर लास्ट में 2 स्टेप्स ले ले, 4 स्टेप्स ऐसे लेके 2 बार 2 ले ले। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते, इनफाइनाइट नहीं मतलब बहुत सारे वेज हो सकते हैं। तो एक एक करके सभी तरीके लिखना कि किस तरह से वो पहुंचेगा 8 स्टेप पर, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम फाइंड करते हैं कि अगर उसको मान लीजिए एक ही स्टेप चढ़ना होता सिर्फ यहाँ, तो कितने तरीके हो सकते थे? 2 स्टेप चढ़ने के कितने तरीके हो सकते थे? 3 चढ़ने के कितने तरीके हो सकते थे? अगर वो यही रूल फॉलो करे 1 और 2 का, 4 स्टेप्स तक जाने के कितने हो सकते थे? फिर हम 8 का फाइंड कर लेंगे अगर कोई सीक्वेंस हमें मिलता है तो पहले हम फाइंड करेंगे आंसर नंबर 8 में वेज टू क्लाइम 1 स्टेप। एक स्टेप को क्लाइम करने का क्या तरीका है? एक ही है कि वो सिर्फ 1, यही तो तरीका है, ऑल पॉसिबल वे। एक ही स्टेप वो ऊपर जाएगा,
यानी कि कितने पॉसिबल वेज हैं? देर आर ओनली वन वे, एक ही तरीके से एक स्टेप पर जाया जा सकता है। अब वेज टू क्लाइंब 2 स्टेप्स, देखो 2 स्टेप्स पर कितने तरीकों से जा सकता है वो? स्टेप्स आर, या तो 1-1 करके चला जाए या फिर सीधा एक ही स्टेप 2, क्योंकि वो या तो एक बार में 2 स्टेप्स चढ़ सकता है या 1 2। तो कितने वेज हो गए? ये हो गए 2 वेज, 2 तरीकों से 2 स्टेप्स पर जा सकता है। नाउ वेज टू क्लाइंब 3 स्टेप्स, अगर 3 स्टेप्स होते, 3 सीढ़ियां होती, तो कैसे वो क्लाइंब करता स्टेयरकेस को? या तो 1-1-1 करके, या फिर 2-2 करके, या फिर नहीं 2-2 से तो 4 पर पहुंच जाएगा। पहले उसने 2 स्टेप्स अगर चढ़ लिए, मान लीजिए ये 3 स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, 1 2 3, तो पहले अगर 2 स्टेप्स तो फिर एक ही बचा 2-1, या फिर एक तरीका ये है पहले 1 स्टेप फिर 2-1 एंड 1-2। बताइए कितने वेज हो गए? कितने तरीकों से वो 3 स्टेप्स को क्लाइंब कर सकता है? 3 वेज। ये हो गए 3 वेज। आई थिंक थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कौन सी सीक्वेंस ये बन रही है, लेकिन एक बार 4th का और फाइंड कर लेते हैं, फिर तो डेफिनेटली समझ जाएंगे। वेज टू क्लाइंब 4 स्टेप्स, अगर 4 स्टेयरकेस में 4 स्टेप्स होते तो कितने तरीकों से वो उनको क्लाइंब कर सकता था? एक तो यही तरीका है 1-1-1-1, एक एक करके क्लाइंब करे। ये 4 स्टेप्स है, मान लीजिए 1 2 3 4, वो 2 या 1 में ही चढ़ सकता है, तो 1 2 3 4 ऐसे, या फिर 2-2 चढ़ सकता है। दूसरा तरीका हो गया पहले उसमें 2 स्टेप्स फिर से 2, या फिर पहले 1 फिर से 1 फिर 2, 1 + 1 2, 2 और 2 4, या फिर पहले उसने 2 स्टेप्स क्लाइंब किए 2, फिर उसके बाद 1 1, या फिर देखो एक तरीका ये भी हो सकता है पहले उसने 1 स्टेप ऊपर गया वो पहली सीढ़ी पर, फिर 2 सीढ़ियां ऊपर गया, 3rd पर पहुंच गया एंड फिर 1। कितने वेज हैं ये? 1 2 3 4 5, टोटल 5 वेज। तो यहां जो सीरीज बन रही है आपकी, जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, 1 एक स्टेप को क्लाइंब करने में का 1 वे था, 2 3 5, ये कौन सी सीक्वेंस है? आप देखेंगे हर एक टर्म अपनी पिछली 2 टर्म्स का सम है। 3 कैसे आया? 1 + 2 करके, 2 के अच्छा ठीक है, वो तो फर्स्ट 2 टर्म्स तो हमें लेनी होती है उसमें। 5 कैसे आया? 3 + 2 करके। सो ये विरहंका सीक्वेंस है। अगर आप आगे 5 स्टेप्स का भी कैलकुलेट करेंगे ना, आप देखेंगे 5 स्टेप्स तक जाने के उसके पास 8 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उतना हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फ़ायदा क्या है, ऐसे तो फिर हम 8 तक ही लिख लें। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, हमने 4 स्टेप्स में पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि ये विरहंका सीरीज़ है, और आपको उसकी 8th टर्म फाइंड करनी है। आप कहेंगे 1 2 3 5, दिस इज विरहंका सीक्वेंस, ये है विरहंका सीक्वेंस एंड वी नीड टू फाइंड 8th टर्म। जब एक स्टेयर थी तो पहली टर्म शो करती है नंबर ऑफ वेज को, 2 सीढ़ियां हैं तो 2 वेज, 3 हैं तो 3 वेज, 4 स्टेयर्स हैं तो 5 वेज, 5 स्टेयर्स होंगे तो 8 वेज। तो बताइए विरहंका सीरीज की एक का 8th टर्म क्या होती है? वो तो फाइंड करना पड़ेगा। 1 2 3 5 तो है ही, 5 + 3 8, 8 + 5 इज 13, 13 + 8 7, तो 20 होते हैं, 21। कौन सी टर्म हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, एक और फाइंड करनी है। 13 और 21 कितना हो जाएगा? 34। तो इसकी 8th टर्म 34 है, यानी कि he can reach 34, can reach the top in 34 different ways। वो 34 अलग अलग तरीकों से टॉप पर पहुंच सकता है। ठीक है, एक तो यही तरीका होगा 8 तक पहुंचने का, 1 1 चला जाए, 2 2, या पहले 1 फिर 1, ओके, फिर 2 2 2, 3 × 2, फिर या फिर पहले 3 × 2, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टोटल 34 वेज हैं। क्लियर है कैसे किया हमने इसको? ऑब्वियसली 8 स्टेयरकेस तक 1 इस तरह से 34 वेज तो लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कई बार बीच में कुछ रह भी जाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया, अगर एक स्टेप होता तो एक तरीका था, 2 स्टेप्स होते तो ये 2 तरीके थे सिर्फ जाने के, 3 स्टेप्स होते तो ये 3 तरीके थे, या तो 1 1 1 करके चला जाए 2 1, या फिर 1 2,
सीधा 3 स्टेप्स तो नहीं जा सकता है, क्योंकि कहा गया है वो सिर्फ या तो 1 स्टेप या फिर 2 स्टेप ही जा सकता है एट अ टाइम। फिर जब 4 स्टेप्स आए तो हमने देखा 4 नहीं 5 तरीके हैं। तो 1 2 3 5 ये तो विरहंका सीक्वेंस हो गई, विरहंका है, और हमें 8th टर्म फाइंड करनी है क्योंकि टोटल 8 स्टेप्स हैं स्टेयरकेस में। तो फिर 8 टर्म हमने निकाल ली और वही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द पैरिटी ऑफ 20th टर्म इन द विरहंका सीक्वेंस। आपको विरहंका सीक्वेंस की जो 20th टर्म होगी, टर्म नहीं फाइंड करनी है, सिर्फ उसकी पैरिटी बतानी है कि वो टर्म ऑड होगी या इवन। तो चलिए फिर से पैटर्न देखते हैं कि टर्म्स में ऑड इवन का क्या पैटर्न है। आंसर नंबर 9। पहले विरहंका सीक्वेंस लिख लेते हैं। विरहंका सीक्वेंस है 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 5 13 13 + 8 21 21 + 13 34। चलिए काफ़ी है। अब अगर पैरिटी देखिए आप, पैरिटी पैटर्न क्या है इसका। पैटर्न 1 एक ऑड नंबर है, देन 2 एक इवन नंबर है, 3 ऑड, 5 ऑड, 8 इवन, 13 ऑड, 21 ऑड, 34 इवन, इस तरह से चलता रहेगा। तो पहले हमने देखा पहला ऑड इवन हो गया फर्स्ट 2 टर्म्स, उसके बाद पैटर्न ये है ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन। सो ऑड टर्म ज़्यादा है, इवन कम है, तो हम इवन देख लेते हैं कौन सी टर्म्स हैं। सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 डॉट 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 +3 करते जाएंगे तो ये टर्म्स इवन है। चलिए एक बार इवन टर्म्स देख लेते हैं। 20 के अराउंड तक हम लोग जाएंगे, अगर 20 इवन हुई तो ठीक है। अगर मान लीजिए 19th इवन हो गई और फिर 19 20 22 इवन हो गई, तो यानी कि ऑब्वियसली बीच में जो 2 टर्म्स आई वो ऑड होंगी। ठीक है, टर्म्स आर इवन, सो टर्म्स विच आर इवन, अभी हम वो टर्म्स लिख रहे हैं जो यहाँ पर इवन है, तो वो टर्म्स हो जाएंगी 2 सेकेंड टर्म, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 2 टर्म्स के बाद या फिर 3 प्लस करके 18 19 20 21 22 23। आपको 20th टर्म की पैरिटी फाइंड करनी थी। 20th टर्म कौन सी है, इवन है, thus 20th टर्म will be even। क्लियर है। हमने पहले विरहंका सीक्वेंस लिखी, उसमें पैटर्न देख लिया, पैरिटी का क्या पैटर्न है, किस तरह से ऑड इवन नंबर्स का पैटर्न है। तो पहले तो ऑड इवन, इसके आगे क्योंकि कोई नंबर नहीं है स्टार्टिंग में वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन, यही चलता रहेगा आप जैसे ही ऐड करेंगे। क्योंकि क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे ये एक इवन और ऑड नंबर ऐड होते हैं, ऑड और इवन ऐड हुए, ऑड आया, फिर से ऑड और इवन ऐड हुए, ऑड आया, और 2 ऑड नंबर्स को जैसे ही आप ऐड करेंगे इवन आ जाएगा। स्टार्टिंग से आपने देखा भी है, फिर से ऑड इवन ऑड, ये भी ऑड इवन ऑड, और जैसे ही फिर से 2 ऑड नंबर्स होंगे इवन आ जाएगा सम। ओके, तो ये हमने देखा सेकंड, फिफ्थ, एट्थ, इस तरह से टर्म्स हमारी इवन है। कोई पैटर्न इसमें नहीं है कि थर्ड होता, सिक्स्थ, 9th ऐसे होती तो हम टेबल से ही देख लेते डिवाइड करके। अब वो नहीं है तो हमने सीधा 20 तक की तो बात है, 20 तक टर्म्स ऐड कर लिए, +3 करते हुए हमने देखा 20 इवन टर्म्स में आता है। ओके, नेक्स्ट। नाउ आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। उन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करिए जो ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है द एक्सप्रेशन 4m - 1 ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर। 4m - 1 अगर आप करेंगे तो हमेशा एक ऑड नंबर आंसर आएगा या नहीं। तो देखो 4m, 4 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, 4 की टेबल में सारे नंबर्स इवन होते हैं, तो 4m तो हो जाएगा इवन। आंसर नंबर ए आप ऐसे लिखेंगे, 4m है ऑलवेज इवन, और किसी भी इवन नंबर से आप 1 माइनस कर दें या कोई भी ऑड नंबर माइनस कर दें, वो हमेशा ऑड होता है। इवन -1 होता है हमेशा ऑड। कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 16 है, 1 माइनस करते हैं 15, ये तो हमें भी पता है ना कि ऑड इवन नंबर के पहले और बाद वाले नंबर्स ऑड होते हैं, तो -1 करने से प्रीवियस नंबर आएगा, वो हमेशा ऑड होगा, यानी कि 4m - 1 क्या होता है, हमेशा ऑड। तो स्टेटमेंट में क्या कहा था,
गिव्स ऑड नंबर्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज ऑल इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6j-4। क्या सभी इवन नंबर्स को आप 6j कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? चलिए करके देख लेते हैं, लेट्स चेक फॉर सम वैल्यूज। जे को पहले 1 रखा हमने, 6 इंटू 1 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, चलिए 2 तो हो गया, पहला इवन नंबर तो आ गया। अब देखते हैं क्या 4 भी आ जाएगा। जे को अगर आप 2 रखें तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 8, 4 तो आया ही नहीं, 6 3 18 माइनस 4 ये हो गया 14, ना 10 आया। हमने वैल्यूज लगातार रखी हैं जे में, स्किप नहीं की एक भी, लेकिन नंबर्स ना 4 आया ना ही 10 और 12 आए, तो आंसर फॉल्स है। इसमें सिर्फ 2 8 14 ये नंबर्स आएंगे, लेकिन इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं। आप कहेंगे 4 6 10 12 डू नॉट अपीयर, ये तो आए ही नहीं, तो सारे नंबर्स नहीं आएंगे 6j-4 से, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, बोथ एक्सप्रेशंस 2p + 1 2q - 1 डिस्क्राइब्स ऑल ऑड नंबर्स। 2p + 1 और 2q - 1, अगेन p और q में भी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, सभी ऑड नंबर्स आएंगे, सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। देखो ऑड तो आएंगे, ये तो हमें पता है, क्योंकि 2p इवन होता है हमेशा, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो अपने आप 2 की टेबल में आ जाएगा। इवन में +1 करने से भी ऑड आता है, -1 करने से भी ऑड आता है, लेकिन क्या सारे आ जाएंगे? क्योंकि ऑड बोल दिया उसने, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। पहले 2p + 1 के लिए करते हैं, सी का आंसर अगर प्रॉपर रीजनिंग देनी है तो 2p + 1 के लिए चेक करते हैं हम। p में पहले वैल्यू रखी 1, 2 इंटू 1 + 1, 2 + 1 यानी कि 3 आ गया, 1 रह गया इसमें, 2 वैल्यू रखते हैं, 2 2 4 + 1 5 आ गया, ठीक है, 3 4 5 2 3 6 6 + 1 7 आ गया। ओके, सिर्फ 1 रह गया, वो हम देख लेते हैं, इस तरह से चलता रहेगा, 3 5 7 आगे 9 आ जाएगा। ओके, फॉर 2q - 1, 2q - 1 के लिए क्या होगा, 2q में पहले 1 रखते हैं, 2 1 2 2 - 1, देखिए यहाँ 1 आ गया, 2 2 4 4 - 1 ये 3 आ गया। 2q - 1 में सारे नंबर्स आ रहे हैं बेसिकली, 2 इंटू 3 - 1, 2 3 6 6 - 1 5 भी आ गया, 1 3 5 7, तो देखो सारे तो ऑड नंबर्स आएंगे, आगे 7 भी आ जाएगा, 1 3 5 3 5 वहाँ भी है, 7 भी है, आगे इसमें भी 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 1 3 5 7 9 all odd numbers are there, so the statement is true. Okay, next, now the expression 2f + 3 gives both even and odd numbers। 2f + 3 से even और odd दोनों नंबर्स मिल सकते हैं, तो देखो 2f तो हमेशा even ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 की टेबल में सारे इवन नंबर्स होते हैं, और किसी भी इवन नंबर में आप 3 जो कि एक ऑड नंबर है अगर वो ऐड कर दे तो आंसर हमेशा ऑड आएगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, एफ में कोई भी वैल्यू आप रखेंगे आंसर ऑड ही आएगा। 5 रख के देखें, 2 5 10, 10 + 3 13, ऑड नंबर है, ठीक है, तो यानी कि इवन ऑड दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ ऑड नंबर्स आएंगे, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 2f क्या है, इवन होगा हमेशा, और इवन नंबर में 3 ऐड करने पर आएगा ऑड नंबर, यानी कि 2f + 3 ऑलवेज ऑड होगा, हमेशा ऑड नंबर ही होगा, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट जो कह रही थी कि इवन ऑड दोनों होंगे वो गलत है। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। नाउ सॉल्व दिस क्रिप्टोरिदम। ये क्रिप्टोरिदम आपको गिवन है, इसको सॉल्व करना है, जहां पर लेटर्स नंबर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है लेटर्स से, आपको वापस बताना है नंबर कौन से होंगे। ut + ta गिव्स tat। देखिए ये यहाँ पर जो नंबर्स हैं, 4 नंबर सेम है इसमें, फिर यहाँ जो नंबर होगा वही सेंटर में होगा, u डिफरेंट है, तो आप देखेंगे ये एक 2 डिजिट नंबर है, कोई भी 2 डिजिट्स हो सकती है, 2 7 4 5 3 9 कोई भी, ये भी एक 2 डिजिट नंबर है, लेकिन आंसर जो आया वो आया एक 3 डिजिट नंबर। तो पहली तो ऑब्जर्वेशन हमारी यही है दैट बोथ ut एंड ta, आंसर नंबर 11,
यू टी एंड टी ए जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं आर 2 डिजिट नंबर्स। जैसा हमने कहा क्रिप्टो रिदम में हम डिजिट्स को रिप्लेस करते हैं अल्फ़ाबेट से। ये 2 डिजिट नंबर्स हैं और आंसर जो आया है आपका T8T इज़ अ 3 डिजिट नंबर, वो है एक 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर्स में मैक्सिमम सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर्स कौन से हो सकते हैं हमारे? लार्जेस्ट या बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है 99। अब अगर दोनों सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर्स को भी आप ऐड करें ना, 99 प्लस 99, तो सम कितना आएगा? 9 प्लस 9 18, 1 कैरी हुआ, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 19, मैक्सिमम सम 198 आ सकता है। ये हमने क्यों किया? 3 डिजिट नंबर्स 100 से स्टार्ट होते हैं, 100 से लेकर 198 तक कोई भी सम आ सकता है, ये तो हमें पता लग गया। यानी कि वैल्यू ऑफ T8T इज बिटवीन, 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से और सबसे बड़ा नंबर है 198 जो ऐड करके आता है। अगर ये 99 सबसे बड़े नंबर्स भी हुए तो उनसे छोटे हुए तो ऑब्वियसली सम 198 से कम ही आएगा। अब अगर सम इनके बीच में है तो आप क्या यहाँ से फाइंड करते हैं? आपको पता लग गया टी की वैल्यू 1 है। 100 और 198 के बीच में कोई भी नंबर हो, 101, 105, 174, 197 या 198 ही क्यों ना हो, ये तो आगे तो 1 ही रहेगा ना 100 प्लेस पर, तो यानी कि t है 1। सो t इज इक्वल टू 1। t की वैल्यू आपको पता लग गई। चलिए अब हमारा क्रिप्टो रिदम क्या बन गया? अब हो गया u1, यहाँ पर है 1, t था फिर से a और आंसर था T8T 180। ठीक है, इनको प्लस करना है। अब हमें पता लग रहा है t की जगह 1 रखना है। यहाँ से लास्ट से अगर हम स्टार्ट करें 1 प्लस a, 1 में कोई टर्म है a ऐड करके आया 1, तो बताइए a क्या होगा? 1 में आप क्या ऐड करें कि 1 ही रहे? 0 ऑब्वियसली, तो यानी कि a क्या हो गया? इस 1 को उधर ले जाकर माइनस करेंगे, a की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बना? नाउ आगे हो गया u1, 1 a की जगह रखा 0, फिर यहाँ पर 1, यहाँ भी a था 0 रखा एंड 1। अब बताइए u क्या होगा? इनको आप ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 0 1 हुआ, ठीक है। u में आपने 1 को ऐड किया, आंसर आ गया 10। u में हमने 1 को ऐड किया, आंसर आया 10, तो u कितना होगा? 10 माइनस 1, यानी कि u की वैल्यू है 9। ये तीनों वैल्यूज़ हैं T1, A0 और U9। सो फाइनल हमारा जो सॉल्व्ड क्रिप्टो रिदम है वो ये है, UT था 9, T है 1, TA यानी कि 1 और A था 0, 1 0 गिव्स 1 0 1, T8T। देखो बिल्कुल सही है, 9 प्लस 1 10। ठीक है, ये और ये नंबर रिपीटेड भी हैं, ये और ये नंबर्स भी सेम है, ये भी T ही है और ये डिफरेंट नंबर है। क्लियर है? हमने पहले देखा है दोनों ही 2 डिजिट नंबर्स हैं, UT और AT, और सम आया है 3 डिजिट नंबर। तो हमने देख लिया कि मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर कहाँ तक आ सकते हैं। जब हमने सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर्स को ऐड किया तो बड़े से बड़ा सम 198 आया, उससे बड़ा कोई भी 2 डिजिट नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, 198 से बड़ा सम आ ही नहीं सकता। तो यानी कि आंसर ज़रूर 3 डिजिट नंबर स्टार्ट ही 100 से होते हैं, 100 से लेकर 198 के बीच में है। तो टी की वैल्यू तो हमें यहीं से मिल गई और टी ही सबसे ज़्यादा जगह यूज़ हुआ है, ये हमारे लिए फ़ायदे का हुआ। तो हमने टी की वैल्यू पुट की, फिर हमने यहाँ देखा 1 और a को ऐड करने से 1 ही आता है। 1 में क्या ऐड करें कि 1 ही रह जाए? 0 ऑब्वियसली, तो a 0 हो गया, a 2 जगह था, फिर u रह गया, सिर्फ u हमने इस तरह से फाइंड किया। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।